ग्रुप में सबसे पहले आते हैं लेंचो। याद है ए लेटर टू गॉड का वो किसान जिसका भगवान पर इतना अटूट विश्वास था कि जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई तो उसने मदद के लिए किसी इंसान को नहीं, सीधा भगवान को ही चिट्ठी लिख डाली। उसका यही विश्वास, यही फेथ उसकी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ उसका विश्वास इतना गहरा है कि वो भगवान को खत लिख रहा है, और दूसरी तरफ इंसानों पर इतना कम भरोसा है कि जिन लोगों ने असल में उसकी मदद की उन्हीं पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को वो बंच ऑफ क्रुक्स यानी धोखेबाज समझ लेता है। यही तो है उसकी सादगी और भोलेपन का सबसे बड़ा प्रूफ। किताब में उसके लिए एक लाइन इस्तेमाल हुई है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका मतलब क्या है? मतलब लेंचो शरीर से बहुत मेहनती था, बिल्कुल एक बैल की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत सीधा साधा था। वो मेहनत करना जानता था पर दुनिया की चालाकी से एकदम अनजान था। चलिए अब मिलते हैं वल्ली से। मैडम राइड्स द बस की वो 8 साल की छोटी सी लड़की जो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर की दुनिया को जानने के सपने देखती थी। उसकी कहानी क्यूरियोसिटी और आजादी की चाहत की कहानी है। वल्ली सिर्फ एक क्यूरियस बच्ची नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए वो अपनी बस यात्रा के लिए कितनी केयरफुल प्लानिंग करती है, एक एक पैसा बचाती है और अकेले सफर पे निकल जाती है। पर जब वो रास्ते में एक मरी हुई गाय को देखती है तो उसका दिल एकदम टूट जाता है। ये दिखाता है कि वो कितनी सेंसिटिव भी थी। तो ठीक है, हमने इनोसेंस और क्यूरियोसिटी की बात की। अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखते हैं। 2 ऐसे कैरेक्टर्स की तुलना करते हैं जो हैं तो दोनों जीनियस, लेकिन एक ही सिक्के के 2 बिल्कुल अलग पहलू हैं। पहले हैं ग्रिफिन, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इतना ब्रिलियंट कि उसने खुद को इनविजिबल बनाने का तरीका खोज निकाला। लेकिन उसने अपनी इस कमाल की पावर का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने फायदे और तबाही मचाने के लिए किया। मतलब ग्रिफिन का दिमाग तो बहुत तेज था, नो डाउट, लेकिन उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे कानून की कोई परवाह नहीं थी, वो बस अपनी मर्जी का मालिक था। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे इसके लिए किसी का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। और अब आते हैं दूसरी तरफ। यहां है रिचर्ड एब्राइट। वो भी एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी जीनियस का इस्तेमाल साइंस की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया। एब्राइट की सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ उनका शार्प माइंड नहीं था, बल्कि उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी मेहनत और सबसे जरूरी अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से सीखने की आदत थी। वो हमेशा कुछ नया खोजने की धुन में लगे रहते थे। तो ये जो कंपैरिजन है ना, ये सिर्फ गुड वर्सेस बैड का नहीं है, ये हमें दिखाता है कि हमारी चॉइसेस कितनी मैटर करती हैं। देखिए, ग्रिफिन ने अकेलेपन और तबाही का रास्ता चुना, जबकि एब्राइट ने साइंटिफिक कम्युनिटी और डिस्कवरी का। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि बिना अच्छे कैरेक्टर के टैलेंट भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। चॉइसेस और उनके नतीजों की बात चली रही है, तो चलिए अब एक ऐसे कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ एक रात के घमंड और दिखावे की वजह से बर्बाद हो गई। हम बात कर रहे हैं मटिल्डा की, द नेकलेस से। एक ऐसी औरत जो हमेशा बड़े बड़े अमीर बनने के सपने देखती थी, लेकिन उसकी सिर्फ एक रात की गलती ने उसे और उसके पति को पूरे 10 साल की गरीबी और मुश्किलों में धकेल दिया। ये कहानी सच में बहुत दुखद है और एक बड़ी सीख देती है कि डिससैटिस्फैक्शन और दिखावा हमें कहां ले जा सकता है। सोचिए जरा, 10 साल की कड़ी मेहनत सिर्फ एक नकली हार के लिए। वाह! ये हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी है उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। तो क्या किसी को दूसरा मौका मिल सकता है? मटिल्डा की कहानी तो एक तरह से बर्बादी पर खत्म हुई, पर अब हम एक ऐसे कैरेक्टर को देखेंगे जो जिंदगी के एक ऐसे ही मोड़ पर, एक चौराहे पर खड़ा होता है और सही रास्ता चुनता है। ये कहानी है हरी सिंह की, द थीफ स्टोरी का वो 15 साल का चोर। उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब वो अनिल से मिलता है। अनिल एक ऐसा इंसान जो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है और उसे पढ़ना लिखना सिखाना चाहता है। ये कहानी है ट्रांसफॉर्मेशन की, भरोसे की ताकत की। कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है वो आता है ट्रेन स्टेशन पर। हरी सिंह के पास पूरा मौका है पैसे लेकर हमेशा के लिए भाग जाने का, लेकिन वो रुक जाता है। वो सोचता है कि पैसे तो आज हैं, कल खत्म हो जाएंगे, पर अनिल का भरोसा और पढ़ने लिखने का ये मौका ये दोबारा नहीं मिलेगा। उसका वापस लौटना सिर्फ पैसों की वापसी नहीं थी, वो एक बेहतर इंसान बनने का फैसला था। तो ठीक है, हमने इन सभी कैरेक्टर्स की कहानियों को समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल,
इन सब से हमें सीखने को क्या मिलता है? मतलब एग्जाम में लिखने के लिए मेन पॉइंट्स क्या है? देखिए, असली चाबी यही है कि हम इन किरदारों के पैटर्न को समझें। जैसे लेंचो भोले विश्वास का प्रतीक है, तो वल्ली जिज्ञासा का, ग्रिफिन बिगड़ी हुई प्रतिभा का एक उदाहरण है, तो एब्राइट सही दिशा में लगी प्रतिभा का, मटिल्डा घमंड का नतीजा दिखाती है और हरी सिंह बदलाव की ताकत को। अगर ये पैटर्न दिमाग में एकदम साफ है, तो फिर एग्जाम में किसी भी चरित्र आधारित सवाल का जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया जा सकता है। तो अगली बार जब भी किसी किरदार के बारे में पढ़ें, तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसने क्या किया, ये सोचना है कि उसने वैसा क्यों किया। और एक सवाल ये भी है कि अगर कोई उस किरदार की जगह होता, तो क्या उसका फैसला भी वही होता? असली समझ इन्हीं सवालों के जवाबों में छिपी है।